कभी आपने नोटिस किया है आपके हाथ कंपन कर रहे हैं, बॉडी के मूवमेंट्स स्लो होते जा रहे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी मास्क लाइक हो गया है, मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं है और बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन भी कम होता जा रहा है। तो ये कुछ अर्ली साइन हो सकते हैं पार्किंसंस डिजीज के। जी हाँ, पार्किंसंस डिजीज एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन की एक स्पेसिफिक रीजन की नर्व सेल, जिसे सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं, उसकी नर्व सेल को डैमेज होने के कारण डोपामाइन रिलीज कम होने लग जाता है। डोपामाइन एक बेसिकली केमिकल है विच वर्क्स एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन आवर ब्रेन। तो जब ये कम होने लग जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या आने लग जाते हैं? आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लग जाती है, आपके मूवमेंट स्लो होने लग जाता है। जब आप वॉक करते हैं तो आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जल्दी फटीगनेस हो रही है, बॉडी में स्टिफनेस, रिजिडिटी आने लग जाती है एंड आपके मूवमेंट्स जो हैं वो स्लो और इनकोऑर्डिनेटेड होने लग जाते हैं। साथ ही साथ कुछ कॉग्निटिव इनेबिलिटीज भी आने लग जाती है, जैसे चीज़ों को बहुत फ्रिक्वेंटली भूलना, नींद में डिस्टर्बेंस आना और स्मेल का सेंस भी कम हो जाना। तो अब हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और फिजियोथेरेपी कैसे रोल प्ले करती है? तो मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना प्लस कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस जो कि आपके डोपामाइन रिलीज को इन्हांस करती है। साथ ही साथ आपकी बॉडी की रिजिडिटी, जो स्टिफनेस आ रही है, उसको रिलीज करने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं डाइट की। डाइट एक बहुत अहम रोल प्ले करती है इस केसेस में। जैसे न्यूरो मॉड्यूलेटेड डाइट हम उसको बोलते हैं। इसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट होती है, बेरीज हैं, या फिर आप ले सकते हैं हल्दी, बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। साथ ही ओमेगा 3 फैटी फैट्स जो होते हैं, जैसे फिश है या फ्लेक्स सीड्स हैं या फिर वॉलनट इज अ वेरी गुड सोर्स। साथ ही ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट इज ऑल्सो वर्क एज अ वेरी गुड न्यूरोमोडुलेटर इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज। बट ये सब आप अपने कंसल्टेंट, अगर आपको डायबिटीज है तो यू कैन नॉट टेक डार्क चॉकलेट, तो वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अदरवाइज डाइट एक्सरसाइजेस प्लेज मेजर रोल। अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। जी हाँ, तो अब आपको क्या करना है, एक न्यूरोलॉजिस्ट के कंटिन्यूस सुपरविजन में रहना है। अपनी मेडिकल मैनेजमेंट को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना है। मेडिकल मैनेजमेंट में यूजुअली जो डोपामाइन का प्रीकर्सर होता है लीवाडोपा, वो दिया जाता है ताकि ब्रेन, आप क्योंकि ब्रेन लीवाडोपा से ही डोपामाइन बनाता है, तो आपको लीवाडोपा एज एन एक्सटर्नल डोज दी जाती है, प्लस कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है ताकि आपका जो डोपामाइन ब्रेक डाउन हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जा सके। साथ ही कुछ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की सर्जरीज भी होती हैं आजकल। बट यहाँ आपके लिए बहुत एक अच्छा मैसेज और एक अच्छी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ आरटीएमएस का, विच इज रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ये मैग्नेटिक पल्सेस के थ्रू आपके डोपामाइन रिलीज को एक वापस से एनहांस करता है। इट वर्क्स एज ए न्यूरो स्टिमुलेटर। ऑल्सो इट हेल्प्स इन रीजनरेशन, समहाउ रीजनरेशन ऑफ द योर नर्व सेल्स, प्लस न्यूरोप्लास्टिसिटी बिल्ड करता है। इसमें हम करते क्या है, ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके स्टिमुलेट कर सकते हैं, विच इज मोटर कॉर्टेक्स इन केस ऑफ पार्किंसंस। इसी तरीके से not only the physiotherapy, not only medical management, is a comprehensive approach जिसको देखते हुए आप पार्किंसंस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, घबराना नहीं है, हार नहीं माननी है। यू नीड टेक ए नेक्स्ट स्टेप एंड टेक ए नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स 360 डिग्री treatment approach in your Parkinson's. So you can book your consultation with AQ Physio Clinic, where we have expert in treating neurological elements, especially neurophysiotherapists, RTMS also. Thank you so much. Please subscribe and like our channel if you like our content.